बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद शावेज़ टाइम वैल्यू मार्केटिंग से। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैर ऑफिस से होंगे। कैपिटल स्मार्ट सिटी के एग्जेक्टिव ब्लॉक्स के हवाले से एक डॉक्यूमेंट्री आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें इसके जो बर्निंग इश्यूज़ हैं उसको आप जान सकेंगे कि क्यों अभी तक ये ब्लॉक डिलीवर नहीं हो सका, क्यों इतना ज़्यादा डिले आया है, क्या क्लाइंट्स को इसके अंदर पोजीशन मिल सकेगा, प्लॉट्स मिल सकेंगे, या इस ब्लॉक्स के अंदर क्लाइंट और इन्वेस्टर्स के पास क्या और ऑप्शंस हैं जिनको वो कंसिडर करें तो अपनी इन्वेस्टमेंट को बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ये वीडियो उन क्लाइंट्स के लिए ज़्यादा ज़रूरी है जिनके एग्जेक्टिव ब्लॉक्स के अंदर प्लॉट्स हैं, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको तमाम ज़रूरी मालूमात मिल सकें। अब हम लोग कैपिटल स्मार्ट सिटी के एग्जेक्टिव ब्लॉक्स के हवाले से इस मैप को समझ लेते हैं ताकि रियलिटी में जो इश्यूज़ हैं उनको अगर आप जानना चाहते हैं तो जान सकें कि रीज़न क्या है। ये एग्जेक्टिव 1 और 2 ब्लॉक का मास्टर प्लान है। टोटल एरिया एलोकेटेड इसके अंदर, ये एग्जेक्टिव 1 और 2 के अंदर तकरीबन 1167 एकड़्स और तकरीबन 9336 कनाल के ऊपर एग्जेक्टिव 1 और 2 ब्लॉक्स मुश्तमिल थे। इसको लॉन्च किया गया था और इसका टोटल रेडियस जो बनता है, लंबाई चौड़ाई 12 किलोमीटर का ये ब्लॉक है, जो कि बहुत ही बड़ा ब्लॉक है। लेकिन रियलिटी के अंदर इसके ऊपर कितना काम हुआ है, क्यों नहीं हो सका, क्यों डिले है, उसको जानने के लिए ये रेड जो है ये एग्जेक्टिव 2 ब्लॉक है, जिसके ऊपर अभी तक 1% भी डेवलपमेंट नहीं हो सकी और आई थिंक इसकी प्रोक्योरमेंट भी नहीं हो सकी। लेकिन उस पर बात करने से पहले हम जो बर्निंग इशू है वो एग्जेक्टिव 1 ब्लॉक है। और एग्जेक्टिव 1 ब्लॉक इस टाइम येलो कलर में आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये टोटल ब्लॉक का जो टोटल एरिया है एग्जेक्टिव 1 का वो 715 एकड़्स का एरिया बनता है, जो कि तकरीबन 5720 कनाल हैं। और 5720 कनाल में से तकरीबन 440 कनाल एरिया नॉन डेवलप है, यानी कि 77.62% तक इतना बड़ा एरिया फ़िलहाल डिलीवर नहीं हो सका 5 साल गुजरने के बाद भी। इस एरियल फुटेज की मदद से आपको प्रॉपर आइडिया होगा कि कैपिटल स्मार्ट सिटी की एग्जेक्टिव ब्लॉक्स की लैंड के साथ क्या इशू है और ये क्यों डिले हुआ है। इसमें आप ये देख सकते हैं कि ये जो एरिया है इसकी सराउंडिंग में कोई हमें ना तो कोई टाउन नज़र आता है, ना कोई दही आबादी नज़र आती है उस तरह से कि प्रॉब्लम हो कैपिटल स्मार्ट सिटी को उस एरिए को मूव करना पड़े, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जो एक टेक्निकल इशू है वो ये है कि जो इस एरिए के लैंडलॉर्ड्स हैं उन लोगों ने अपनी ज़मीन को फ़िलहाल ऑन होल्ड रखा है कि वो किसी ग्रुप को फ़िलहाल नहीं देंगे। उसमें सिर्फ ब्लॉक बी और ब्लॉक सी और ब्लॉक ई की सिर्फ एक कमर्शियल ब्लॉक, ये चंद स्ट्रीट्स के अलावा ब्लॉक डी के 4 और 8 मरला कमर्शियल और 12 मरला की कुछ स्ट्रीट्स हैं जो क्लियर हैं। बाकी कोई भी ब्लॉक क्लियर नहीं हो सका और ना ही परचेज़ हो सका है। उसमें हम ये समझते हैं कि कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट ने ख़ुद भी बहुत ज़्यादा कोशिश की है और स्टिल दे आर ट्राइंग टू गेट द लैंड एक्विजिशन डन। लेकिन मसला ये है कि जो लैंड ओनर्स हैं, जो मालिकान हैं इस ज़मीन के, वो कैपिटल स्मार्ट सिटी के साथ फ़िलहाल निगोशिएशंस उस तरह कामयाब नहीं कर सके, निगोशिएशन कामयाब नहीं हो सकी। बड़ी रीज़न जो हमें समझ आती है वो इस एरिए का रेट है, क्योंकि पर कनाल जो रेट है वो उसको अगर आप बढ़ा देंगे तो कैपिटल स्मार्ट सिटी ने थाउजेंड्स ऑफ कनाल परचेज़ करनी है, जो कि अमाउंट ट्रिलियंस में जाती है। तो उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। आज की इस टाइम के अंदर कैपिटल स्मार्ट सिटी की कोशिश तो ज़रूर है कि वो इतने बड़े एरिया को एक्वायर करे और क्लाइंट्स को डिलीवर करे, लेकिन फ़िलहाल अभी तक क्लाइंट्स के हक़ में कोई बड़ा फ़ैसला नहीं किया गया। इसी वजह से लोग परेशान हैं कि ये फ्यूचर में कैपिटल स्मार्ट सिटी का जो एग्जेक्टिव ब्लॉक हैं वो उनको डिलीवरी मिलेगी नहीं मिलेगी। इस मैप से आप देख सकते हैं कि सिवाय छोटे से एक गांव के इस पूरे एग्जेक्टिव ब्लॉक्स के अंदर ज़मीन बिल्कुल क्लियर है, साफ़ है, कोई आबादी नहीं है। तो लैंड एक्विजिशन में यानी कि ज़मीन की ख़रीदारी में कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। तो ये सारा मास्टर प्लानिंग है, हमने बड़ा आसान करके आपके लिए रखा है इसको सामने, ताकि आप समझ सकें कि वाकई कोई ऐसा गाँव भी नहीं है, कोई आबादी भी नहीं है, कोई इंडस्ट्री भी नहीं है, तो फिर क्यों ज़मीन परचेज़ नहीं हो रही। तो उसकी सीधी सी जो रीज़न हमें समझ आती है वो सिर्फ़ यही है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी ज़रूर कोशिश कर रही है अपने तौर के ऊपर, लेकिन फ़िलहाल कामयाबी नहीं हो सकी। वो सिर्फ़ और सिर्फ रेट के मसाइल हैं जिसके ऊपर एग्रीमेंट नहीं हो रहा। अब सील रिवर के साथ ये एरिया जो आप देख रहे हैं, ये एरिया
नया परचेज़ हुआ है और उसके ऊपर FDH की पिकेट्स भी लग गई हैं, लेकिन उससे एग्जेक्टिव ब्लॉक को फ़िलहाल कोई फ़ायदा नहीं है सिवाय ब्लॉक बी और सी के, बाकी सब कुछ नॉन डिलीवर्ड है। अब अगर हम जो एरिया डिलीवर्ड है या पोजेशन में है कैपिटल स्मार्ट सिटी के, वो 5720 कनाल में से सिर्फ 1280 कनाल का एरिया ऐसा है जो कि 22% बनता है 5720 कनाल का, वो इनकी पोजेशन में है। और वो किसी हद तक बी और सी ब्लॉक में उसकी डिलीवरी या उसके ऊपर डेवलपमेंट या अंडर द सॉइल एमेनिटीज़, बिजली, पानी, गैस, सीवरेज हमें नज़र आती है, जो कि इन ब्लॉक के मेंबरान के लिए काफ़ी हौसला अफजा है। लेकिन ब्लॉक ई, ब्लॉक डी, ब्लॉक एफ़, ब्लॉक जी, एच और जे, 6 ब्लॉक जो हैं, वो इन ब्लॉक्स के जो मेंबरान हैं वो ज़ाहिर है कैपिटल स्मार्ट सिटी के ऊपर सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करने वाले, एतबार करने वाले और सबसे पहले इस प्रोजेक्ट के अंदर पैसा लगाने वाले लोग थे। और उस पैसे की वैल्यू उस वक्त से देखें और आज उसकी डीवैल्यूएशन देखें तो मैं ये समझता हूँ कि क्लाइंट्स के साथ सीधी सीधी आप इसको नाइंसाफ़ी कहेंगे। लेकिन ऑन द अदर हैंड कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट की नीयत पे भी कुछ शक हम इस वजह से नहीं कर सकते कि जितने ओवरसीज़ ब्लॉक्स हैं वो ऑन ग्राउंड आ चुके हैं। यानी कि अगर आप कहें कि कैपिटल स्मार्ट सिटी ने 40+ सेक्टर्स लॉन्च किए थे तो उसके अंदर वो 35+ सेक्टर्स जो हैं वो डिलीवर साइट पे कर चुके हैं। लेकिन उससे एग्जेक्टिव ब्लॉक के जो मेंबरान हैं इनके साथ जो डिले हुआ है, जो नाइंसाफ़ी है, जो इन लोगों की इन्वेस्टमेंट्स के साथ अच्छी खासी डिले आ चुका है, उससे किसी तरह से मदावा नहीं होता हुआ नज़र आता हमें। हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट के साथ कि आप कैपिटल स्मार्ट सिटी के जो एग्जेक्टिव ब्लॉक्स हैं उसके ऊपर परचेजिंग करना, चूँकि ज़ाहिर है मैनेजमेंट का काम है, मैनेजमेंट ने ये ब्लॉक लॉन्च किया है, उसको डिलीवर करना भी मैनेजमेंट का काम है, क्लाइंट्स की इन्वेस्टमेंट को सेफ़ गार्ड करना भी मैनेजमेंट का काम है। और ना सिर्फ सेफ़ गार्ड करना बल्कि उस इन्वेस्टमेंट को पोजेशन की सूरत में, डेवलपमेंट की सूरत में, एक अच्छे ROI की सूरत में, यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की सूरत में क्लाइंट को वापस करना भी डेवलपर की ज़िम्मेदारी है। और इससे क्योंकि हम समझते हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी के इस हिस्से में सबसे लग्जरी प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों का एतमाद और एतबार है, तो उस एतमाद को ठेस ना पहुँचे तो उसके लिए कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट को चाहिए कि अब SOS लेवल के ऊपर, यानी कि जितनी एमरजेंसी लेवल पे परचेजिंग हो सके ताकि इन क्लाइंट्स की जो महरूमियाँ हैं या ये अब जो सोतेलेपन का शिकार हैं उनको उसका मदावा किया जा सके। तो मैं चूँकि ज़ाहिर है हम्बली रिक्वेस्ट करूँगा मैनेजमेंट से, और मैनेजमेंट काफ़ी एक्टिव भी है लैंड प्रोक्योरमेंट के हवाले से, और अब जो रिसेंट पेशरफ्त है उसमें लगता ये है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट आने वाले दिनों में जो एग्जेक्टिव ब्लॉक है उस हवाले से बड़ी खुशखबरी सुनाने जा रही है। लेकिन चूँकि ये एक इनसाइट न्यूज़ है, इस हवाले से कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट ऑफिशियली आपको इंशाल्लाह इस हवाले से ज़रूर बताएगी। हमने ज़ाहिर है आपको मैप्स के ज़रिए, एरियल फुटेज के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश की है कि ऑन ग्राउंड मसला है क्या। अब क्लाइंट्स के पास क्या ऑप्शंस हैं उसके ऊपर सबसे पहले हम बात करेंगे। जो सबसे पहला ऑप्शन है वो यही है कि आप हम्बली और पीसफुली वेट करें, क्योंकि कैपिटल स्मार्ट सिटी आने वाले दिनों में एग्जेक्टिव ब्लॉक के हवाले से बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने जा रही है, चाहे वो इसकी रीलोकेशन की हो। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि रीलोकेशन अफोर्डेबल नहीं है कैपिटल स्मार्ट सिटी के लिए, इसी लैंड के ऊपर इसको डेवलप होना चाहिए। तो इस हवाले से खुशखबरी ज़रूर है, लेकिन उसका पेशेंटली वेट करना पड़ेगा आपको। सबसे पहला हल ये है, क्योंकि इस हवाले से मैनेजमेंट आपको कोई प्रेशराइज़ नहीं कर रही कि आप अगली पेमेंट्स अपनी जमा करवाएँ, तो जो जैसा है वहीं रहने दें। उसके ऊपर एतमाद आपने किया था तो थोड़ा सा मज़ीद वेट कर लीजिए, ये आपके हक़ में बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आप चाहते हैं कि ज़ाहिर है अब 6 ब्लॉक डिलीवर नहीं हैं, उनके अंदर आप अपनी इन्वेस्टमेंट उठा के तो फिर आप क्या कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये होगा कि कैपिटल स्मार्ट सिटी ने अपनी एक नई डील मुतारिफ़ करवाई है, जिसमें 5 मरले की एग्जांपल मैं दे रहा हूँ सिर्फ आपको। 5 मरले का प्लॉट 40 लाख रुपए का रखा है, जिसमें तमाम हिडन चार्जेस हैं। तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट वहाँ से उठाइए, उसका 30% पे कीजिए डाउन पेमेंट, और उसमें अपनी ये जो फ़ाइल है प्लॉट नंबर वाली मर्ज करवा दीजिए। तो इस तरह से आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ़ होके एक ऑन ग्राउंड प्लॉट की सूरत में लोकेटेड मैप के ऊपर आपको प्लॉट मिल जाएगा।
दूसरी चीज़, अगर आप समझते हैं कि यार वो प्राइस ज़्यादा है तो हम सेकंड ऑप्शन के तौर पे उसको कैसे देखें, तो इसमें जो तीसरा ऑप्शन है मेरी नज़र में आपके लिए वो ये है कि आप इस अपनी एग्जिस्टिंग फ़ाइल को उठा के उसको मार्केट में रीसेल में कोई चीज़ उठाइए। जैसे कि आपके पास 10 मरले का प्लॉट है 31,50,000 रुपये का, वो मार्केट से आप नए रेट वाला को प्लॉट उठाइए, उसी सेंट्रल में उठा लीजिए कहीं भी। तो आप अपना जो एग्जिस्टिंग प्लॉट की जितनी भी आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, चाहे एग्जेक्टिव 1 है एग्जेक्टिव 2 है, आप उसको मूव आउट कर सकते हैं ओवरसीज़ ब्लॉक्स के अंदर, या किसी भी एक्टिव फाइल जो कि ऑन ग्राउंड है या उसके ऊपर डेवलपमेंट हो रही है या वो लिटिगेटेड एरिया से बाहर है। तो आपके पास ये तीसरा ऑप्शन है कि आप इसको कंसिडर करें। लेकिन ये तीसरा ऑप्शन या दूसरा ऑप्शन उन लोगों के लिए हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं कि नई इन्वेस्टमेंट करना। तो मैं समझता हूँ कि कैपिटल स्मार्ट सिटी के जो एग्जेक्टिव ब्लॉक्स हैं उस हवाले से हमने काफ़ी डिटेल्ड आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है, आपको समझा दिया है। इस हवाले से मज़ीद भी अगर आपकी कोई क्यूरी, क्वेश्चन या कोई और बात है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे दिए हुए नंबर्स पर आप कॉल करके हमें बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। हम हमेशा आपको गाइड करने के लिए हाजिर हैं और हमारी कोशिश यही होती है कि एक क्रिएटिव कंटेंट लेकर आएँ जिससे क्लाइंट और इन्वेस्टर का फ़ायदा हो, आपका साइट के हवाले से जो नॉलेज है वो अपग्रेड हो। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप समझते हैं हमारा काम अच्छा है तो हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए, ताकि अगर हम ये जान सकें कि आप हमसे मज़ीद क्या पूछना चाहते हैं, आपकी क्या राय है। और अगर आपका कोई सजेशन है मज़ीद वीडियो क्वालिटी को या कंटेंट को बेहतर करने के लिए, तो वो भी आप हमसे लाजमी शेयर कीजिए। व्यूअर्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वीडियो एंड तक देखी और हमारे चैनल को अगेन सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।